दौरान जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने फिर दहशत फैलाने की कोशिश की है। 5वें चरण की वोटिंग के ऐन पहले आतंकवादियों ने अपने नापाक मंसूबे जाहिर करने की कोशिश की और चुनाव में खलल डालने के लिए ताबड़तोड़ 2 हमले किए। आतंकवादियों ने शनिवार को दक्षिण कश्मीर के शोपियां और अनंतनाग में 2 हमले किए। शोपियां में एक पूर्व सरपंच पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर हत्या कर दी गई, जबकि अनंतनाग में यन्नर पहलगाम के पास टूरिस्ट रिजॉर्ट पर हमला किया गया, जिसमें जयपुर से आए एक दंपत्ति को निशाना बनाया गया। दोनों ही घायलों का इलाज जारी है। रात 1 घंटे के भीतर 2 जगहों पर हुए आतंकी हमले से जम्मू कश्मीर में दहशत फैल गई। आतंकवादियों ने रात 9:30 बजे के करीब यन्नर पहलगाम में दरिया किनारे बनाए गए कैंपिंग साइट पर हमला किया। उन्होंने वहां अपने तंबू के बाहर बैठे एक दंपत्ति को निशाना बनाया। गोलियों की आवाज से वहां हड़कंप मच गया। वहां मौजूद दूसरे पर्यटक अपनी जान बचाने के लिए अपने अपने तंबुओं में घुस गए। फायरिंग करने के बाद आतंकवादी भी वहां से भाग निकले। गोलियों की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे सुरक्षा कर्मियों ने वहां मौजूद अन्य लोगों की मदद से घायल पर्यटक दंपत्ति को इलाज के लिए जीएमसी अस्पताल पहुंचाया। घायलों की पहचान फराह और उसके पति तबरेज के रूप में हुई है। ये जोड़ा जयपुर राजस्थान से वहां पहुंचा था। डॉक्टर्स के मुताबिक दोनों ही खतरे से बाहर हैं। हमले में शामिल आतंकियों को पकड़ने के लिए सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान चलाया है। इन हमलों ने वादी में चुनाव के मद्देनजर किए गए सुरक्षा की पोल खोल दी है। अनंतनाग संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 25 मई को मतदान होना है। इसके अलावा यन्नर पहलगाम में जहां पर्यटकों पर हमला हुआ है, वहां अमरनाथ की तीर्थ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की काफी भीड़ रहती है। पीडीपी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने यन्नर पहलगाम और हीरपोरा शोपिया में हुए आतंकी हमलों की कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने कहा कि दक्षिण कश्मीर में जहां अभी मतदान होना है, ये हमले चिंता का विषय है। यन्नर पहलगाम से पहले शोपिया के हीरपोरा में बीजेपी के पूर्व सरपंच एजाज अहमद को उसके घर में ही निशाना बनाया गया। आतंकवादियों ने एजाज अहमद पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। उनके शरीर पर 5 गोलियां लगी और वहीं जमीन पर गिर पड़े। उन्हें मरा समझकर आतंकवादी वहां से भाग निकले। आतंकियों के भागने के बाद एजाज अहमद शेख को उसके परिजनों ने अस्पताल पहुंचाया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और सेना के जवानों ने हीरपोरा और उसके साथ सटे इलाकों की घेराबंदी कर हमले में शामिल आतंकियों की धरपकड़ के लिए तलाशी अभियान चलाया है। इन 2 हमलों के बाद पूरे वादी की सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। लोकसभा चुनाव के 5वें दौर में सोमवार को बारामूला लोकसभा सीट पर मतदान होना है, जहां से नेशनल कॉन्फ्रेंस से उमर अब्दुल्ला चुनाव मैदान में है।